नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 2 है और ये ब्रीदिंग एक्सरसाइज ही है जो कि हमारी अल्टरनेट एक्सरसाइज है और इसमें आप लोग अनुलोम और विलोम सीखने वाले हैं, ठीक है, जो कि प्राणायाम से ली गई है। और मैं बताना चाहूँगा कि ये रिपीटेशन पैटर्न चुप के ऊपर आधारित है। इसका टाइम सिर्फ 2 मिनट्स है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको ये 2 टाइम्स करके दिखा देता हूँ, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, नोज़ होल क्लोज, दूसरे से सांस लेनी है इस तरह से और फिर दूसरे को क्लोज करना है और दोनों को एक साथ क्लोज करें, 5 सेकंड के लिए होल्ड करें, ठीक है, और उसके बाद फर्स्ट को खोलें और धीरे से रिलीज़। समझ गए आप लोग? तो इस तरह से आपको इसे करना है। तो एक बार देख लीजिए। ठीक है, चलिए पॉइंट नंबर 1 फिनिश। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग इसे 5 टाइम्स करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कुछ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसे फॉलो करेंगे और इसे करेंगे, ठीक है, सिंपल। तो सबसे पहले एक नोज़ होल को आपको क्लोज करना है और दूसरे से सांस लेनी है। आप दोनों को ब्लॉक करना है, ठीक है। ब्लॉक करने के बाद 5 सेकेंड का होल्ड और होल्ड करने के बाद आपको स्लोली से रिलीज़ करना है, ठीक है। चलिए, आप सिंपल लंबी सांस, होल्ड, देन रिलीज, ठीक है। चलिए, आपको फर्स्ट से वापस सांस भरना है। आप दोनों को ब्लॉक करना है, 5 सेकंड का होल्ड, आप सेकंड से छोड़ देना है। चलिए, आप सेकंड से वापस सांस लेना है, दोनों को ब्लॉक करना है, 5 सेकंड का होल्ड और फर्स्ट से धीरे से उसे रिलीज कर देना है, ठीक है। चलिए, आप वापस फर्स्ट से सांस लेनी है, दोनों को ब्लॉक करना है और सेकंड होल्ड से उसको धीरे से रिलीज कर देना है। चलिए, आप दोबारा से आपको वापस सेकंड से सांस लेनी है, दोनों को ब्लॉक करना है और फर्स्ट से धीरे से रिलीज कर देना है, ठीक है। चलिए, आप दोबारा से आप फर्स्ट से वापस सांस लेना है, दोनों को ब्लॉक करना है और 5 सेकंड के होल्ड के बाद आपको सेकंड से धीरे से रिलीज कर देना है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। अब चलते हैं पॉइंट नंबर 3 पर। पॉइंट नंबर 3 में जो ध्यान रखने वाली बातें मैं बता देता हूँ आप लोगों को। सिंपल, आपको एक्सरसाइज करते वक्त सीधा बैठना है, बैक सीधी होनी चाहिए, स्पाइनल कोड सीधा होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि जब आप सांस लें तो आपकी लंग्स लिमिट में सांस हो, ठीक है। जितना भी ब्रेथ आप ले रहे हैं, जितना भी आप एयर ले रहे हैं, वो आपकी लंग्स लिमिट में हो, लंग्स लिमिट को क्रॉस नहीं करना है। और दूसरी बात, इसका जो होल्डिंग टाइम है वो आपका है 5 सेकेंड, जो कि सबसे कम है। और सबसे ज़्यादा अगर आप करना चाहते हैं वो है 10 सेकेंड। तो 10 सेकेंड से ज़्यादा आपको नहीं करना है और 5 सेकेंड से कम नहीं करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है। समझ गए आप लोग?
तो अगर आप ये चीज़ ध्यान रखते हैं तो ये एक्सरसाइज आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 फिनिश, और आज का ये रियाज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि एक्सरसाइज 3 है और रिपीटेशन पैटर्न 1 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 5 मिनट है, और आज की जो एक्सरसाइज है वो है हमिंग, जिसके अंदर आप लोग ओपन माउथ और क्लोज माउथ दोनों हमिंग करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये होती कैसे है और होगी, आपको करना क्या है। सिंपल, आपको सबसे पहले सीधा बैठना है, बिल्कुल सीधा। ठीक है, सीधे बैठ जाएं। बैक और स्पाइनल कॉर्ड दोनों सीधी होनी चाहिए। उसके बाद, और जो मैं सबसे पहले जो आपको एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो है क्लोज माउथ, ओपन माउथ उसके बाद। तो क्लोज माउथ कैसे करना है, सिंपल लंबी सांस लेनी है, होल्ड 5 सेकेंड का, अब धीरे से रिलीज करना है। ठीक है, और उसके बाद आपको मुंह बंद रखना है और इंटरनली हमिंग करनी है। ठीक है, अंदर से देखिए इस तरह से। और उसको ज़्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आपको वाइब्रेशन अपने थर्ड आई पॉइंट पर फील करना है। ठीक है, हमिंग और उसको थर्ड आई पॉइंट पर उसको आप लोग फील करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिंपल, सबसे पहले आप उसको करेंगे और ध्यान से देखेंगे, फिर करेंगे। ठीक है, तो देखिए इसको पहले एक बार और। ठीक है, तो ये रिलीज। अब ध्यान रखना है आपको कि जब आप रिलीज़ कर दें तो आपका मुंह बंद रहना चाहिए। ठीक है, इस तरह से, और उसमें आपको इंटरनली हमिंग करनी है। कैसे, ठीक है, तो इस तरह से आपको उसे करना है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा है पॉइंट, वो है हमारा पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 में आप लोग 3 टाइम्स मेरे साथ करेंगे। तो चलिए करिए। सिंपल, लंबी सांस, होल्ड, देन रिलीज। ठीक है, चलिए अब मुंह बंद, हमिंग करिए। थर्ड आई पॉइंट पर फील कीजिए। ठीक है, चलिए कंप्लीट। आपको क्या करना है आप अच्छे से जानते हैं। चलिए दोबारा से। चलिए हमिंग करिए। चलिए एक बार और। एक बार और।
ठीक है, तो इस तरह से इसको करना है। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। पॉइंट नंबर 3 में आप लोग इसे 2 टाइम्स करने वाले हैं, ठीक है, और इसमें मैं आप लोगों को सिर्फ इंस्ट्रक्शंस दूंगा, आप उसको फॉलो करेंगे और करेंगे, ठीक है। इसमें इंडिविजुअली आप लोग करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले लंबी सांस लेंगे, होल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज करेंगे, मुंह बंद रखेंगे और हमिंग करेंगे। करिए। चलिए एक बार और। ठीक है, तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश। पॉइंट नंबर 4 में आप लोग सभी एक साथ करेंगे 2 टाइम्स। तो चलिए, लंबी सांस लीजिए, होल्ड कीजिए और धीरे से उसे रिलीज कीजिए, मुंह बंद रखिए और हमिंग कीजिए। एक बार और। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं आगे। दैट इज पॉइंट नंबर 5। और पॉइंट नंबर 5 में आप लोग मेरे साथ इसे करेंगे। चलिए करिए। लंबी सांस, होल्ड, देन रिलीज स्लोली। ठीक है, चलिए एक बार और। आप मुंह बंद रखेंगे और हमिंग करेंगे। करिए। एक बार और। चलिए एक बार और। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 फिनिश होता है और साथ ही आज का ये रियाज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के इस रियाज सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और इस सेशन मैं आप लोगों के लिए नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि आज के इस सेशन में आप लोग षडज, दैट मीन्स सा किस तरह से लगाया जाता है, ये सीखने वाले हैं। ठीक है, तो मैं बताना चाहूँगा कि षडज की एक्सरसाइज है और रिपीटेशन पैटर्न 2 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम सिर्फ 2 मिनट है। तो चलिए शुरू करते हैं। रिपीटेशन पैटर्न 2 पॉइंट नंबर 1। सबसे पहले मैं आपको ये 2 टाइम्स करके बताऊंगा, आप लोग ध्यान से सुनिए उसको, उसके बाद आप लोग करेंगे। ठीक है, और इसे करेंगे कैसे तो वो भी सुन लीजिए। सिंपल है बहुत ही। आपको नीचे बैठना है, ठीक है, बैक और स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखना है। ठीक है, पेट दबना नहीं चाहिए आपका। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है, इसीलिए बैक और स्पाइनल कॉर्ड को सीधा कहा जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीधा बैठना है। अगर आप नीचे नहीं बैठ सकते, आप चेयर पर बैठ सकते हैं, लेकिन कंडीशन वही रहेगी कि आप बैक और स्पाइनल कॉर्ड को सीधा रखेंगे, गर्दन के पीछे का हिस्सा। ठीक है, इसको सीधा रखें एकदम, ज़्यादा ऊपर नहीं और ज़्यादा नीचे नहीं। समझ में आया? इस चीज़ को फॉलो करना है। ठीक है, सा जब आप बोलेंगे तो उससे पहले आपको मैच करना है। ठीक है, मैच क्या करना है, आप कुछ भी बोलकर, ये तानपुरा इस वीडियो में चल रहा है। ठीक है,
और तानपुरे में आपको उसे सबसे पहले मैच करना है अपनी वॉइस को। कुछ भी बोल सकते हैं आप, ओम, आ, ए, ओ, कुछ भी, कोई भी वर्ड, ठीक है, आप उस बोलकर उसे मैच कर सकते हैं, ठीक है। वर्णमाला से कोई भी वर्ण यूज़ कर सकते हैं बोलकर। उससे जब आपकी आवाज़ मैच हो जाए तानपुरे में, ठीक है, तब आप बोलेंगे आ, ठीक है, वाउल्स आ, जो कि हिंदी में है आ से अनार। तो आपको उसे बोलना है। उसे बोलने के बाद जब वो मैच हो जाए फिर आपको बोलना है सा, ठीक है, सा। और सा आपका एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सीधा। जो आपने इससे जोड़ लिया तानपुरे से, एकदम उसी कनेक्शन को फॉलो करना है आपको, सा, ठीक है। उसे जर्क नहीं करना है, हिलाना डुलाना नहीं है, सा, इस तरह से नहीं करना, ठीक है। चलिए अब मैं करके दिखा रहा हूँ आपको, आप ध्यान से देखिए। मैं तानपुरे पे मैच करके दिखा रहा हूँ किस तरह से होगा। सबसे पहले मैं ओमकार का यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, इसे मैच करने के लिए। ओ, देखिए मैच हो गई वॉइस। ओ, अब मैं चेंज कर रहा हूँ इसको, देखिए आ मैच हो गया। अब मैं बोलूँगा सा, सा, ओके। तो आप देख सकते हैं कि सा किस तरह से लगाया गया है, ठीक है। एक बार और देखिए, सा, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आप सा लगाएं तो वो एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, सा, सा, इस तरह से, सा, देखिए एकदम स्ट्रेट, सा, ओके। तो इस तरह से आपको इसे लगाना है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, पॉइंट नंबर 2। इसमें आप लोग 5 टाइम्स मेरे साथ करेंगे, करिए मेरे साथ, सा, ठीक है। पहले वॉइस मैच कीजिए, ओम, कुछ भी बोल सकते हैं आप, कोई भी वर्ण, आ, ई, ए, ओ, मैं ओमकार का यूज़ कर रहा हूँ, आप भी कर सकते हैं। ओ, मैच हो गई। अब आ बोलेंगे, आ, आप सा बोलेंगे, सा, ठीक है। आपका जो जॉ है उसको आपको लिमिट में खोलना है, ठीक है। आप अगर लिमिट क्रॉस करते हैं, देख लीजिए कि लिमिट क्रॉस हो गई, आपको दिख गया होगा, ठीक है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिर्फ लिमिट में रहना है, इसको क्रॉस नहीं करना है। देखिए आ, सिर्फ देखिए कोई चेंज नहीं हुआ, आ। तो इस तरह से सिर्फ आपको बोलना है आ। अब इसी में आपको सा बोलना है। जब मुंह इतना खुल जाए आपका आ बोलने के बाद, आ, तो आप इसी में बोलना है सा, और सा बोलने तक आपका मुंह खुला रहेगा, ठीक है। जब आपकी सांस खत्म हो आप मुंह बंद कर सकते हैं, फिर दोबारा, ओके। चलिए करिए मेरे साथ, सा, एक बार और, सा, एक बार और, सा, एक बार और, सा, ठीक है। एक बार और, सा, एक बार और, सा, ठीक है। तो इसी के साथ
पॉइंट नंबर 2 कंप्लीट होता है। पॉइंट नंबर 3 में ध्यान रखने वाली बात, आप अपनी जो जॉ को लिमिट में ओपन करेंगे, ठीक है, लिमिट में खोलेंगे। जो बताया मैंने, बैक स्पाइनल कॉर्ड सीधा, जब आप साह लगा रहे हो पेट नहीं दबना चाहिए, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट, आपकी वॉइस को तानपुरे से जो चल रहा है इस वीडियो में, और हारमोनियम से, अपने इंस्ट्रूमेंट से, अगर आपके पास है तो, नहीं है तो आप इस वीडियो में चल रहा है इससे मैच करना है सबसे पहले, फिर सा बोलना है, ठीक है, और वैसे ही फॉलो करना है जैसे आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 फिनिश, और साथ ही आज का ये रियाज सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से, और आज के बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए एक नई एक्सरसाइज लेके आया हूं, तो चलिए उस बारे में जानते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि ये सेशन 2 है और रिपीटेशन पैटर्न 2 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 20 मिनट है, और आज के इस सेशन में आप लोग सरगम से कपल स्वराज सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो रिपीटेशन पैटर्न 2 पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले मैं कपल स्वराज के बारे में बता दूं आपको। इसमें कोई भी सुर रिपीट नहीं होगा, ठीक है, हर में 2-2 सुर होंगे और 2-2 सुर के गैप में इसे गाया जाएगा, ठीक है। तो देखिए किस तरीके से, सा रे गा मा पा धा ने सा, ठीक है, इस तरह से सिखाया जाएगा। अब वापसी देखिए, सा नी धा पा मा गा रे सा, ठीक है। चलिए अब मैं आपको इसे पॉइंट नंबर 1 3 टाइम्स मैं आपको गाकर सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनिए, उसके बाद आप लोग इसे गाएंगे। सा रे गा मा पा धा ने सा। अब रो, सा नी धा पा मा गा रे सा। One time, then again, सा रे गा मा पा धा ने सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। 2 times, सा रे गा मा पा धा ने सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। और ये 3 टाइम्स। पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश। पॉइंट नंबर 2 में चलते हैं, और इसमें आप लोग मेरे साथ गाएंगे इसे 3 टाइम्स। चलिए गाइए मेरे साथ। सा रे गा मा पा धा ने सा। सा नी धा पा मा गा रे सा। One time, then again, सा रे गा मा पा धा
सा सा नी धा पा मा गा रे सा। ठीक है, 3 टाइम्स। चलिए दोबारा गाइए। सा रे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। डन। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 2 फिनिश। पॉइंट नंबर 3 पर चलते हैं। इसमें आप लोग 2 टाइम्स गाने वाले हैं, ठीक है, इंडिविजुअली। तो चलिए मैं यहाँ पर प्ले करूँगा, आप लोग गाएंगे, ठीक है, साथ साथ उसको सुनकर। चलिए गाइए। ठीक है, 1 टाइम देन अगेन। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो जाता है 2 टाइम्स। तो पॉइंट नंबर 3 यहाँ पर फिनिश। और अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 में। तो पॉइंट नंबर 4 में आप लोग दोबारा सुनेंगे। मैं यहाँ 2 टाइम्स इसे रिपीट कर रहा हूँ, दोबारा से सुनिए, उसके बाद गाइएगा, ठीक है। तो चलिए। सा रे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। 1 टाइम देन अगेन। सा रे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। तो इसी के साथ 2 टाइम्स रिपीटेशन फिनिश। अब आप लोग इसे गाएंगे। तो मैं यहाँ हारमोनियम प्ले कर रहा हूँ, आप लोग गाइए पॉइंट नंबर 5। चलिए गाइए। ठीक है, 1 टाइम देन अगेन। एक बार और।
इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 फिनिश। पॉइंट नंबर 6 में आप लोग 3 टाइम्स मेरे साथ इसे गाएंगे, ठीक है? तो चलिए गाइए मेरे साथ। सारे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। एक बार और। सारे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। 2 टाइम्स। सारे गा मा पा धा ने सा सा नी धा पा मा गा रे सा। और ये 3 टाइम्स। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 फिनिश होता है और साथ ही आज का ये बेसिक्स ऑफ इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे। नमस्कार, मैं पंकज शर्मा ट्री ऑफ स्किल से और आज के इस सिंगिंग सेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज के इस सेशन में मैं आप लोगों के लिए श्री गणेश वंदना से अंतरा 1 लेकर आया हूं। तो आज की क्लास में आप लोग अंतरा 1 गाने वाले हैं। तो उससे पहले मैं बताना चाहूँगा कि ये सेशन 2 है और रिपीटेशन पैटर्न 2 के ऊपर आधारित है। इसका टाइम 20 मिनट है और आज के इस सेशन के अंदर आप लोग अंतरा 1 गाने वाले हैं मेरे साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट नंबर 1, आप लोग मेरे साथ लास्ट क्लास का जो कंटेंट है वो रिवाइज़ करेंगे, ठीक है? 2 टाइम्स। तो चलिए मेरे साथ गाइए। चलिए 1 2 3 स्टार्ट। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। 1 टाइम कंप्लीट, देन अगेन। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। ठीक है, तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 1 यहाँ पर फिनिश।
अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और इसमें आप लोग सिर्फ सुनेंगे, ठीक है। मैं आपको वन टाइम विद म्यूज़िक और वन टाइम विदाउट म्यूज़िक गाकर सुनाऊंगा, क्योंकि अंतरा 1 है। तो मैं आपको चलिए, तो सबसे पहले मैं अंतरे के बोल बता दूं आपको, वो हैं क्या। तो अंतरे के जो बोल हैं वो हैं सिद्धि सदन गज वदन विनायक, ठीक है, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, ठीक है। तो आप सुनिए उसको। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, ठीक है। तो आप विदाउट म्यूजिक सुनिए। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, ठीक है। तो इसी के साथ हमारा पॉइंट नंबर 2 फिनिश। अब पॉइंट नंबर 3 में, तो पॉइंट नंबर 3 में आप लोग मेरे साथ गाएंगे, वन टाइम म्यूज़िक वन टाइम विदाउट म्यूज़िक। तो चलिए गाइए मेरे साथ, सबसे पहले म्यूज़िक के साथ, ठीक है। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। अब हम लोग विदाउट म्यूजिक गाएंगे, तो चलिए मेरे साथ गाइए। सिद्धि सदन गज वदन विनायक, सिद्धि सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, कृपा सिंधु सुंदर सबलायक, गाइए गणपति जगवंदना। तो इसी के साथ पॉइंट नंबर 3 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 4 पर। तो पॉइंट नंबर 4 में आप लोग गाएंगे विदाउट म्यूज़िक, ठीक है। इसमें मैं आपके साथ नहीं गाऊंगा, तो चलिए मेरे स्टार्ट बोलते हैं, आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है।
चलिए 1 2 3 स्टार्ट, गाइए। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 4 फिनिश। अब पॉइंट नंबर 5 पर चलते हैं। पॉइंट नंबर 5 में आप लोग विद म्यूज़िक गाने वाले हैं, तो चलिए मैं कॉर्ड्स दे रहा हूँ और मेरे स्टार्ट बोलते आप लोग शुरू करेंगे, ठीक है? तो 1 2 3 स्टार्ट, गाइए। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 5 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 6 पर, और पॉइंट नंबर 6 में आप लोग मेरे साथ गाएंगे विद म्यूज़िक। तो चलिए गाइए मेरे साथ। से दे सदन गज वदन विनायक, से दे सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदना। चलिए अब एक बार और। से दे सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदना। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 6 फिनिश। अब आप लोग एक साथ गाएंगे, ठीक है, 1 टाइम। और मैं कॉर्ड्स दे रहा हूँ, आप कॉर्ड्स के साथ साथ गाएंगे, उसमें मैच करके, ठीक है? आवाज़ आपकी मैच होनी चाहिए कॉर्ड्स के साथ, और उसके साथ साथ आपको गाना है। चलिए मेरे स्टार्ट बोलते हैं, आप शुरू करेंगे। 1 2 3 स्टार्ट, गाइए। चलिए, और इसी के साथ पॉइंट नंबर 7 फिनिश। अब हम चलते हैं पॉइंट नंबर 8 पर, और पॉइंट नंबर 8 में आप अच्छे से जानते हैं कि पॉइंट नंबर 8 कंबाइन एक्सरसाइज है, ठीक है? और इसके अंदर आपको
स्थाई प्लस अंतरा 1 यानी क्लास 1 प्लस क्लास 2 दोनों एक साथ होंगी, आप वो मेरे साथ गाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम सबसे पहले स्थाई गाएंगे, स्थाई के बाद फिर अंतरा 1, ठीक है। गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, शंकर सुवन भवानी नंदन, शंकर सुवन भवानी नंदन, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना, सेदे सदन गज वदन विनायक, सेदे सदन गज वदन विनायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, कृपा सिंधु सुंदर सब लायक, गाइए गणपति जगवंदना, गाइए गणपति जगवंदना। और इसी के साथ पॉइंट नंबर 8 फिनिश, और साथ ही आज का ये सिंगिंग सेशन यहीं पर समाप्त होता है। राधे राधे।